नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, फ्रांस और तुर्की के बीच की जंग ने नया रूप ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि अब फ्रांस और तुर्की ने पूरा मन बना लिया है कि अगर हथियारों की जरूरत भी होगी तो भी फ्रांस और तुर्की एक दूसरे के ऊपर हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जो उनके तुर्की और मुसलमानों के एक मोहम्मद जी के कारण जो एक विवाद शुरू हुआ है, उस विवाद ने अब नया रूप ले लिया है और इसी की कड़ी में फ्रांस ने अपने मोर्चे छेड़ दिए हैं कि अब हम कार्टूनों से ही जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं और वो देश हैं जो आज फ्रांस का बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको हम जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, फ्रांस का ये एग्रेसिव रवैया यही दिखाता है कि आज फ्रांस किसी भी मूड में आज बॉयकॉट फ्रांस और इसी के साथ मुसलमानों के मामले में किसी भी तरह की हिचकिचाहट और वापस पैर खींचने के लिए तैयार नहीं है। इसी की कड़ी में फ्रांस की एक बहुत बड़ी कार्टून मेकिंग कंपनी है चार्ली हेब्डो। दोस्तों, चार्ली हेब्डो मुसलमानों के लिए एक बहुत ही खतरनाक से खतरनाक जोक बनाने के लिए और उसके ऊपर कार्टून बनाने के लिए जानी जाती है। और इसी चार्ली हेब्डो ने अब एक ऐसा कार्टून बनाया है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ कि जिसके बाद पूरा विवाद और ज्यादा भड़क गया है। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को एक मुस्लिम महिला का हिजाब उठाते हुए दिखाई दिया है इस कार्टून में। हालांकि यह कार्टून बहुत ही सेंसिटिव है, हम शायद तक आपको ये नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन इसका लिंक हम आपको जरूर दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आप इस कार्टून को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक कार्टून बहुत ही विवादित है। इसी के चलते जो चार्ली हेब्डो का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है, वहां पर इसे खूब एक फ्रंट पेज पर रखा गया है ताकि तुर्की के लोग देख लें कि आखिरकार फ्रांस के हौसले कितने बुलंद हैं तुर्की के खिलाफ, देख लें। लेकिन दोस्तों, चार्ली हेब्डो का क्या इतिहास रहा है मुसलमानों के खिलाफ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2011 से लेकर 2015-2020 में जो मुसलमान है, मुसलमानों ने इस चार्ली हेब्डो के हेडक्वार्टर और इसी के साथ ही चार्ली हेब्डो के जो लोग हैं वहां पर उनको निशाना बनाया है, उनके ऊपर टेररिस्ट हमले किए हैं। यही कारण है कि चार्ली हेब्डो ने कसम उठा रखी है कि मुसलमानों के खिलाफ अपनी आवाज को दबने नहीं देना है। यही कड़ी में चार्ली हेब्डो ने एर्दोगन का इस तरह से कार्टून बनाया है जिसके चलते बहुत ही विवाद खड़ा हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम इस कार्टून को लेकर क्रिमिनल केस दायर कर रहे हैं चार्ली हेब्डो के खिलाफ। और इसी के साथ अब तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि हम अपने सभी डिप्लोमेटिक रिश्ते भी तोड़ने वाले हैं और बहुत जल्द जो एक सिलसिला है फ्रेंच कैरिकेचर के ऊपर, उसके ऊपर भी हम करने वाले हैं। दोस्तों, एक यहां पर देखा जाए तो फ्रांस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं तुर्की, क्योंकि ये दोनों अलग देश हैं और ये फ्रांस में तो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है और इसी के चलते किसी का भी कार्टून बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि ये कार्टून बहुत ही सेंसिटिव है। हालांकि इसकी अगर हमने आज तस्वीरें दिखा दी तो आप भी खूब हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि आज मुसलमानों का नाम लेकर तुर्की ने अपना प्रोपोगेंडा चला रखा है। उस प्रोपोगेंडा को बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है, क्योंकि इससे एर्दोगन की छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। हालांकि मुस्लिम लोगों को एक बहुत ही बुरे तरीके से भटकाने का काम तुर्की कर रहा है। लेकिन इसी के साथ आज फ्रांस में कितने मुसलमान रहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, फ्रांस में 50 से 70 लाख की संख्या में आज मुसलमान रहते हैं। लेकिन आज तुर्की बहुत ही जोर शोर से कह रहा है कि आज फ्रांस का बॉयकॉट करेंगे, हम फ्रांस के सामानों का बॉयकॉट करेंगे। लेकिन आखिरकार अगर आपने फ्रांस का बॉयकॉट करना है तो आखिरकार 50 से 70 लाख जो मुसलमान आज फ्रांस में रह रहे हैं वहां से अपने मुसलमानों को क्यों नहीं बुला लेते। हालांकि बहुत मोटी रकम आज मुसलमान छाप रहे हैं फ्रांस से, और अगर उन्होंने वाकई में ही बॉयकॉट करना है तो अपने लोगों को फ्रांस से क्यों नहीं बुला लेते। इस बारे में अपनी राय, अगर आप एक मुस्लिम देश के लीडर हैं और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि हाँ वाकई में मुस्लिमों का एक बॉयकॉट है वो सफल हो, तो इस बारे में अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दोगली नीति है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की, क्योंकि तुर्की के ही बहुत ही संख्या में आज लोग फ्रांस में काम करते हैं। जबकि आज होना तो यह चाहिए था कि जिस तरह की बॉयकॉट की लहर आज तुर्की के राष्ट्रपति चला रहे हैं, तो उन्हें चाहिए था कि आज अपने लोगों को भी फ्रांस से वो वापस बुला लें, जो मोटी इनकम करके आज जो कमाई है
तुर्की को देते हैं। यही स्थिति पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के उन देशों की है जो आज मोटी कमाई तो फ्रांस से उठा रहे हैं, लेकिन बॉयकॉट फ्रांस के रूप में ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कोई उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया हो। जबकि आज सच्चाई तो यह है कि पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं टूटा है, बल्कि ये एक प्रोपोगेंडा है जो कुछ दिनों में शांत हो जाने वाला है।